अदर जितने भी आईपीएल की टीम है सबकी बैंड बजा के रखने वाला है। बड़े बड़े बैट्समैन की बैंड बजाएगा, बॉलर्स की बैंड बजाएगा। एक तरीके से समझो वेस्ट इंडीज का बुमराह है। वेस्ट इंडीज में जितने भी बॉलर है, रोमारियो सेफर्ड हो, जेसन होल्डर हो, अल्जारी जोसेफ हो, ये सारे इसके आगे फीके हैं क्योंकि लाइन लेंथ जो डालता ना और स्पीड जो है पूरी बुमराह की तरह। आईपीएल आता तो इंसान इंजरी से तुरंत बाहर आ जाता है, जैसे आपके हार्दिक पांड्या आ गए, ईशान किशन आ गए, ये लोग इंजर्ड रहते ना। जब आईपीएल आता है तो मुंह उठा के तुरंत आ जाते क्योंकि आईपीएल में तो पैसा मिलता है। वैसे ये जनाब भी आएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन अभी ये नहीं है अपनी टीम में, तो फिर क्या हो सकता है, कौन संभालेगा। ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजाने वाला एक ऐसा बंदा जो भी बहुत यंग है, अभी 2 साल पहले 1 साल पहले बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा था, समर जोसेफ उस बंदे का नाम है, समर या समर जो भी नाम है। वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी था, अभी वेस्ट इंडीज कभी ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जीती नहीं थी। ये बंदा आया 7 विकेट निकाला, आपको बता दूं, और 7 विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की गाबा में रिकॉर्ड तोड़ दिया वेस्ट इंडीज का। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा और वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में कभी घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराई नहीं थी, जाके हराया और मैन ऑफ द मैच बना। पैर में चोट लगा था, उसके बाद भी कमिटमेंट किया कि मेरे पैर में चोट लगा हो, मैं मर जाऊं जीता रहूं, लेकिन मुझे बॉलिंग देना, कैप्टन को बोला आपने, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के दम पे जीती। इस अकेले बंदे ने 6 या 7 विकेट या 5 विकेट निकाले थे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं। अभी क्या हुआ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस बंदे को बुलाया क्योंकि माकवुड जो है उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। रिटायरमेंट नहीं मतलब इस सीजन से गैप लिया है, कुछ पर्सनल रीजन या कुछ एसेस या जो भी होता है उनको उस पर फोकस करने के लिए, जो भी उनका है। सो उनकी जगह पे ये समर जोसेफ जो कि बहुत यंग है, आई थिंक 24-25 के अंदर ही है, मुझे पता नहीं उनकी एज कितनी, लेकिन दिखने में तो यंग ही लग रहा है बंदा। और ये इंसान बहुत पावरफुल तरीके से बॉलिंग करने वाला है और माकवुड की कमी खलने नहीं देगा एलएसजी को। और बाकी अदर जितने भी आईपीएल की टीम है सबकी बैंड बजा के रखने वाला है। बड़े बड़े बैट्समैन की बैंड बजाएगा, बॉलर्स की बैंड बजाएगा। एक तरीके से समझो वेस्ट इंडीज का बुमराह है। वेस्ट इंडीज में जितने भी बॉलर है, रोमारियो सेफर्ड हो, जेसन होल्डर हो, अल्जारी जोसेफ हो, ये सारे इसके आगे फीके हैं क्योंकि लाइन लेंथ जो डालता ना और स्पीड जो है पूरी बुमराह की तरह। एक्शन में नहीं कह सकता, लेकिन लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग करना, बैट्समैन को परेशान करना, बैट्समैन को मारना, ये सबके अंदर बात नहीं होती। और एलएसजी ने बाय किया माकवुड की जगह, मुझे पता नहीं किस प्राइस पे और किस कीमत पे इनको खरीदा गया, लेकिन एलएसजी के जितने भी फैंस है और यूपी से जितने भी लोग देख रहे हैं, एलएसजी कहीं ना कहीं सेमीफाइनल तो देखो यार, पिछले बार भी पहुंचे थे, एलिमिनेटर में आप गए थे कोलकाता को हरा के, एमआई से भले हार गए क्योंकि बॉलिंग आपकी खराब थी। एमआई 200 रन से ऊपर पहुंच गई और एमआई को आपको सोचना चाहिए था कि एमआई के सामने आप बॉलिंग अच्छा कर रहे हो, मुंबई इंडियंस के सामने, तो आपका काम हो सकता है। माकवुड को खिलाया था कि नहीं खिलाया था मुझे नहीं पता, लेकिन ये बंदा आ रहा तो बाकी अदर टीम्स के बैट्समैन और ऑलराउंडर्स की जो बैटिंग डिपार्टमेंट्स में उनकी बैंड बजाने वाला है और बहुत बुरे तरीके से धोए गए, मुझे जहां तक समझ में, क्योंकि ट्रेविस हेड को आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट किया, कैमरन ग्रीन को आउट किया, एलेक्स कैरी को आउट किया, पैट कमिंस को आउट किया, स्टार्क को आउट किया, मानस लाबुशेन को मार रहा था बॉल से, भाई हल्के में नहीं ले सकते। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके बॉलिंग के दम पे हराना सबके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान सपना ही देख रही है आज तक जीतने का। सो समर जोसेफ जो वेस्ट इंडीज के लिए जो काम किया बहुत बड़ा था। उस दिन ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े लेजेंड जो सचिन तेंदुलकर के साथ माना जाता है, ब्रेन लारा, वो भी रो रहे थे केवल इस बंदे की वजह से। उनके आंखों में जो खुशी के आंसू थे इस बंदे की बदौलत थे। और अभी यंग बॉडीगार्ड है, 2-3 साल तक, अभी 2-3 साल पहले बंदा बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा था। तो आप सोच सकते हो इसके जैसा प्लेयर यदि आपको लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल रहा है तो मतलब मजाक नहीं है कि आप आईपीएल के बड़े इवेंट्स में जाके जीतो। और ये बंदा मिल रहा है तो डेफिनेटली जाके आप जीत सकते हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लखनऊ ने जो अपनी बाय की और माकवुड की जो रिप्लेसमेंट किया, बहुत अच्छा काम किया और लखनऊ बहुत स्ट्रांग बनने वाली। खैर, आप लखनऊ सुपर जायंट्स और समर जोसेफ के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो। मिलता हूं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बात करूंगा मैं आपसे कोलकाता नाइट राइडर्स की। नई खबर है कोलकाता नाइट राइडर्स की कि श्रेयस अय्यर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन है, वो कुछ दिनों के लिए केकेआर में अवेलेबल नहीं होंगे मैचेस खेलने के लिए। इंजरी हो गई, हालांकि जनाब को इंजरी बहुत ज्यादा होती, वर्ल्ड कप में भी इंजर्ड थे वो, और वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट मैचेस में इंजर्ड हो गए। रणजी ट्रॉफी में गए, खेले, जीती उनकी टीम, उसके बाद फिर से इंजर्ड हो गए। इतना ज्यादा इंजर्ड हो रहे, जैसे इंजर्ड क्या बोलो, कोई इवेंट है, कुछ अच्छा इवेंट है, बार बार इंजर्ड हो जाओ। फिर भी आईपीएल आता तो इंसान इंजरी से तुरंत बाहर आ जाता है, जैसे आपके हार्दिक पांड्या आ गए, ईशान किशन आ गए, ये लोग इंजर्ड रहते ना। जब आईपीएल आता तो मुंह उठा के तुरंत आ जाते क्योंकि आईपीएल में तो पैसा मिलता है। वैसे ये जनाब भी आएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन अभी ये नहीं है अपनी टीम में, तो फिर क्या हो सकता है, कौन संभालेगा। पिछले साल तो नीतीश राणा साहब थे, उन्होंने संभाला, एलिमिनेटर से घर चले गए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। लेकिन इस बार मुझे लगता है केकेआर के लिए, और केकेआर के लिए यदि आप श्रेयस अय्यर नहीं है तो आपके लिए पिछले बार की तरह हाल होगा, एलिमिनेटर तक मुश्किल से पहुंचोगे, फिर घर आ जाओगे अपने। क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 2 नंबर 3 पे आके बैटिंग करता है, बंदा बैट्समैन अच्छा है, भले इंजर्ड है, जो भी है, रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, जो भी है, पहली बात तो ये बंदा आगे बैटिंग करता है, कैप्टनसी से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। 2019 का आईपीएल है, 2020 का आईपीएल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को ले गया था और दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन था।
सो केकेआर को भी ले जा सकते हैं भाई, कैप्टन अच्छा है मुझे लगता है। आईपीएल के लेवल पे अय्यर भाई साहब कैप्टन अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी, हालांकि कैप्टन वो है, कुछ दिन बाद भी आते तो नीतीश राणा तब तक 2-3 गेम हार चुके होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का गेम कोलकाता हारता है, आप भी जानते हो। नीतीश राणा की मैं कैप्टनसी की बात करूँ पिछले साल की, स्टार्टिंग में अय्यर साहब इंजर्ड थे और 1-2 गेम हार गए थे, तो फिर आगे चल के आपको ना एलिमिनेटर और सेमीफाइनल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होने वाली है। सो स्टार्टिंग से आई थिंक अभी रूमर फैल रहा था कि खाली 1-2 मैच के लिए अय्यर अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद से आ जाएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन 1 महीना बीत गया, 4-5 गेम हो गया, तब तो फिर केकेआर खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि केकेआर के पास अच्छा कैप्टन नहीं है। बाय भले अच्छा कर लो, मिचेल स्टार्क है, रसल तो अब फॉर्म में आ गए, वेस्ट इंडीज को बहुत सारे मैचेस जिता रहे, और अय्यर जैसा कैप्टन मिल जाएगा तो मुझे लगता है फिर से फाइनल या सेमीफाइनल तक आसानी से पहुंचेंगे। और केकेआर में गंभीर भाई साहब भी आ गए, तो केकेआर का कल्याण हो जाएगा, और केकेआर मुझे लगता है डेफिनेटली जीत जाएगी। खैर, आप केकेआर को जीतते हुए देखना चाहते हो कि नहीं, और श्रेयस अय्यर के फैन हो कि नहीं? यदि आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारना। मिलता हूं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।